ओके गाइस, अभी हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। तो एन बेसिकली इसमें दो तीन फॉर्मूले ही हैं आपके इस चैप्टर में, अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो उसमें से पहला फॉर्मूला देख लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये होता है एन टर्म फाइंड करने का। तो इसको एग्जांपल से समझो। मान लो एक एपी चल रही है, ऐसे 6 8, ठीक है। तो एपी चल रही है, तो इसमें सारी चीजें मैं बताता चलता हूँ। ये ए क्या होता है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ये 2, तो ए की वैल्यू होगी 2। डी क्या होता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी में, किसी भी कोई भी जब एपी चल रही है तो इसमें कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है या तो कोई नंबर कॉमनली ऐड हो रहा है या कॉमनली सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो कॉमनली ऐड हो रहा है 2 2 2, सब में 2 2 ऐड हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2। ठीक है। एन टर्म मतलब होता है जो, मतलब अगर मैं बोलूं कि तीसरे टर्म पे कौन सा नंबर है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे 6, मैं बोलूं चौथे पे कौन सा है, तो चौथे पे 8 है। तो ये एन टर्म ये होता है कि A1 2 A2 4 A3 3 6, ठीक है, ऐसे बताओगे आप। और एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस केस में 4। तो ऐसे होता है फॉर्मूला। आगे चलो क्वेश्चंस पे समझ जाओ। ओके गाइस, तो ये एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट बना देंगे। तो ठीक है, ये फॉर्मूला है सम का। तो मान लो कोई एपी दे रखी है, कोई सी भी एक एपी, मैं एक एपी मान लेता हूँ आपके सामने 1 3 5 7, ये एपी दे रखी है और बोल रखा है इस एपी का सम बताओ। ये एस एन मतलब सम। तो इसमें पहले हम एन देखेंगे, एन यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 4 है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, तो ए की वैल्यू होगी 1। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब या तो कोई नंबर कॉमनली ऐड हो रहा हो एपी में या कोई नंबर कॉमनली सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो देखो कॉमनली 2 2 ऐड हो रहा है, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7, तो कॉमन डिफरेंस आ गया डी। तो ये सारी चीजें हम इसमें डाल के सम निकाल सकते हैं इसका, तो इसका सम आ जाएगा हमारा। तो ये ऐसे nth फॉर्मूला ऑफ सम का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए आपके, एक तो nth फॉर्मूला और एक है सम का फॉर्मूला। और इसके आगे और क्वेश्चंस से देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलें अब सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके गाइस, जो क्वेश्चन देखो, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे पूरे चैप्टर को। तो वैसे तो सीबीएसई वाली प्लेलिस्ट में जाके भी देख लो, मैंने पढ़ा रखा है अर्थमेटिक पूरा डिटेल में आपको। लेकिन तुम आईसीएससी वाले हो तो तुम्हें थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ मैं। थोड़ा सा क्या, पूरा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो सीबीएसई में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये मत सोचा करो हम आईसीएससी वाले तो हम सीबीएसई में देखेंगे। जो चैप्टर तुम्हारे सेम है वो कोई सा भी पढ़ सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। एनीवेज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज, तो एपी दे रखा है, इसका फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू 5 है। कॉमन डिफरेंस यानी कितने कितने का डिफरेंस है, 3 3 ऐड हो रहे हैं, तो 3 हो गई। 10 टर्म पूछ रहा है, यानी टी 10 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एन की वैल्यू 10 हो गई, क्योंकि 10th टर्म पूछा है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से एन की वैल्यू 10 हो गई। तो ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में डालो और टी 10 की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगा। तो देखिए मैंने फॉर्मूले में डाला टी 10, ए की जगह 5 डाल दिया, एन माइनस वन यानी 10 माइनस वन 9, डी की जगह 3 डाल दिया, सॉल्व करा तो 32, और ये इसका आंसर 32। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला आपको ये वाला याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अर्थमेटिक चैप्टर के। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म अपना है 10। ये जो सीरीज चल रही है ना, इसका फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, इनिशियल टर्म, ठीक है। एन यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 30 टर्म की बात हो रही है, तो एन की वैल्यू होगी 30। डी यानी कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या कॉमन लिया तो कुछ ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर 3 3 माइनस हो रहा है, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 7, तो डी है -3, माइनस हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता है और हमें टी 30 की वैल्यू निकालनी है। तो ये इस फॉर्मूले में डालोगे तो निकल जाएगा डायरेक्ट। तो टी 30 जब आप डालोगे इसमें, तो होगा फॉर्मूले में डाल दो बस ए की जगह 10 प्लस एन माइनस वन यानी 30 माइनस वन 29। डी की वैल्यू क्या है, -3 इंटू -3। इसको सॉल्व कर दो, 60 माइनस 87, 10 माइनस 87 यानी कि आंसर आ गया -77, और ये है 38 टर्म। चलो गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, सेम उसी फॉर्मूले में टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, ये -3, तो ए की वैल्यू होगी -3। डी क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, या तो कॉमनली कुछ ऐड हो रहा हो या कॉमनली कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो सीरीज में से। तो डी निकालने का तरीका क्या है, इसमें डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा, तो आप किसी भी दो टर्म को पकड़ो और फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। तो मान लो मैं इन दोनों टर्म को पकड़ता हूँ, तो फाइनल यानी -1/2 माइनस इनिशियल यानी -3। तो इसको सॉल्व कर लो, तो -12 + 3, तो ये हो गया 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो डी की वैल्यू आ गई, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। उसके बाद एन यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से एन वन नंबर ऑफ टर्म्स, तो 11 की बात हो रही है। बस हमें चाहिए T11 यानी T11 ढूंढना। तो ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में डालो, वही डालता हूँ मैं तुम्हें, देखो जल्दी से तुम्हारे सामने, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने फॉर्मूले में डाली, तो T11 की वैल्यू आ गई 22। सॉल्व करके देख लेना, ए की जगह डाला ए, एन की जगह डाला 11 और सॉल्व कर दिया। ओके गाइस, वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन वही है कि 15 टर्म पूछना है, लेकिन हमेशा यहाँ से पूछता था स्टार्टिंग से कि भाई जो चल रहा है 7 10 13, इसी का 15 टर्म। अभी पूछा लास्ट से,
लास्ट से 15 टर्म, मतलब 130 से चलते चले तो ऐसे उल्टे चले तो 15th टर्म कौन सा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। नॉर्मल के लिए तो होता था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसके लिए होता है l माइनस n माइनस 1d, ये ध्यान रखना। तो लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है 130, n क्या है ये 15th की बात हो रही है। अच्छा लास्ट टर्म बताओ, इसमें a फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस देख लो, प्लस 3 ऐड हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस हो गया 3, तो ये सारी चीजें फॉर्मूले में डालो, हमें मिल जाएगा 15 टर्म। तो लास्ट टर्म हो गया 130, फॉर्मूले में डाल दो बस, माइनस n क्या 15 माइनस 1 14, d क्या 3, तो 130 माइनस 42 कितना होता है 98, कितना होगा 30 गए 12 88, तो 88 होगा इसका आंसर, जो 15 टर्म होगा वो 88 होगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मुले पे बेस्ड है, मैंने बोला ना ये वाले फॉर्मुले पे। और ध्यान रखना कुछ फॉर्मुले में ये an या tn एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत जाना, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d या फिर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये एक ही बात होती है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कॉमन डिफरेंस 5 है, तो d की वैल्यू तो 5 है, और ये पूछा है कि a18 माइनस a13, तो a18 यानी ये t18 है, तो फॉर्मूले में डालो तो क्या होगा a प्लस 18 माइनस n माइनस 1, n 18 होगा ना, तो a प्लस 17d इसका बनेगा, माइनस इसका क्या बनेगा a प्लस 12d, फॉर्मूले में डाल रहा हूँ ना, a n 13 है तो 13 माइनस 1 12, और d की वैल्यू 5 है, वो बाद में सॉल्व करेंगे, a प्लस 12d, तो इसको सॉल्व करो, a से गया 17d माइनस 12d कितना होता है 5d, और d की वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 5 25, तो इसका आंसर आ गया 25। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला तो ये चलेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, कंफ्यूज मत होना, एक कुछ बुक्स में an लिखा होता है, कुछ बुक में tn लिखा होता है, ये n टर्म की वैल्यू tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d या फिर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, एक ही बात है। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, और ये कंडीशन दे रखी है कि a18 माइनस a14 इक्वल टू 32, तो a18 इस फॉर्मूले में अगर हम डालें तो क्या बनेगा, a प्लस n की वैल्यू 18 है तो 17d, ये बनेगा ना a18, तो ऐसे a14 बनेगा a प्लस 13d, तो इनको सॉल्व करो, a प्लस 17d माइनस a प्लस 13d, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, a से कट जाएगा 17 माइनस 13 4d, तो 4d की वैल्यू यहाँ पर ये है 32, तो d की वैल्यू 8 आ गई, सॉल्व कर दिया आपने, d की वैल्यू 8। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक एपी दे रखे 21 42 63 84 इससे चलती जा रही है डॉट डॉट डॉट, तो पूछ रहा है ये जो 210 है ये कौन सा टर्म होगा, मतलब पहला टर्म 21 है, दूसरा टर्म 42 है, तीसरा टर्म 63 है, और ऐसे चल रही है एपी, तो 210 कौन सा टर्म होगा, तो ये फॉर्मूले से निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है 21, ए की वैल्यू 21 हो गई, एन क्या है, एन हमें निकालना भी कौन सा टर्म है वो तो निकालना है, टीएन 210, यानी टीएन की वैल्यू हमें बता रखी है 210 है, और कॉमन डिफरेंस सब में 21 21 ऐड हो रहा है, 21 21 प्लस 21 42, तो हमारा डी भी मिल गया 21, तो ये सारी चीजें हम जब इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो ठीक है। अब एन की वैल्यू निकालो, टी एन हमें पता है 210, फॉर्मूले में डाल दो बस, ए की जगह 21 प्लस एन माइनस 1 और डी 21 है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 10, मैं बिना सॉल्व करे 10 बोल सकता हूँ, पता है कैसे बिना सॉल्व करे 10 बोल सकता हूँ, अगर आप ये ठीक से देखो ना, ये भी 10 का 21 का टेबल चल रही है, 22 जो 42 23 63, तो 210 तो 10 टाइम्स में ही आता है, तो एन की वैल्यू 10, वैसे इसको सॉल्व करोगे तो भी 10 आएगा। ओके गाइस, सो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ k माइनस 1 k प्लस 1 और 2 k प्लस 3 आर इन एपी फाइंड k, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट सीखोगे आप, ये तीन चीजें एपी में है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब तीन चीजें a b c एपी में होती है ना, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2b इज इक्वल टू ac, सॉरी कहाँ ध्यान है मेरा आजकल, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये होता है, ठीक है। तो बस लगा दो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 2b, यानी ये b है ना बीच वाला, 2k प्लस 2 2b हो गया, a प्लस c यानी इन दोनों को ऐड करो तो हो गया 3k प्लस 2, सॉल्व कर लो इसे, ये उधर जाएगा तो k हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 0 है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टू टर्म आर -3 एंड -4, पहले दो टर्म पता है तो हम कॉमन डिफरेंस पहले तो निकाल लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये है 4 माइनस माइनस इनिशियल तो 7, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 7, ए इन्होंने बोल रखा पहला टर्म -3 है, हमें निकालना है 21st टर्म, यानी टी एन 21st है, एन की वैल्यू 21 है, तो निकाल लो, फॉर्मूला पता ही है हमें, a प्लस एन माइनस 1 डी, डायरेक्ट ला लो, तो a क्या है आपका -3 प्लस एन माइनस 1 यानी 21 माइनस 1 20, और डी की वैल्यू हमने निकाली 7, तो 140 माइनस 3 इज इक्वल टू 137, और ये है इसका आंसर, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो जब ऐसे क्वेश्चन हो 21st टर्म निकालो तो डायरेक्ट ऐसे भी फॉर्मूला लगाया करो, a प्लस 20d,
बार बार ऐसे ए प्लस एन, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। ए प्लस 20 करोगे तब भी डायरेक्ट 137 आ जाएगा, ठीक है। चलो एंजॉय करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूरे चांस है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे बोर्ड के, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सेकंड टर्म ऑफ एपी 13 है, तो सेकंड टर्म को हम फॉर्मूले के हिसाब से ए प्लस डी लिख सकते हैं, तो ए प्लस डी की वैल्यू 13 है। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d लिख सकते हैं, अगर ये समझ नहीं आ रहा 4d तो फॉर्मूला याद कर लो, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए प्लस 4d की वैल्यू दे रखी है 25, फिफ्थ टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो आप ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, ये क्वेश्चन सेकंड मान लो, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो ए से चला जाएगा 4d माइनस डी कितना होता है 3d, 25 माइनस 13 कितना होता है 12, तो हमने देखो डी की वैल्यू निकाल ली 4। अब डी की हमें सेवन टर्म फाइंड करना है, तो सेवन टर्म मतलब क्या होता है ए प्लस 6d फाइंड करना है। तो हमें डी तो मिल गया, अब ए और मिल जाए, तो ए मिलने के लिए हम इसमें डाल दें, चाहे फर्स्ट में डाल दें चाहे सेकंड में डाल दें डी 4 की वैल्यू, तो फर्स्ट में डाल लेते हैं क्योंकि आसान है। तो डी फर्स्ट में जब डालेंगे तो 4 ये होगा, तो उधर जाके 9, तो ए की वैल्यू आ गई 9, तो ए भी मिल गया डी भी मिल गया। अब हम ए प्लस 6 डी निकाल सकते हैं, तो निकाल लो, ए है आपका 9 प्लस 6, डी 4 है, तो ये 24 प्लस 9 कितना होता है 33, तो ये है आपका सेवन टर्म। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में जो डब्बे में मैंने दो फॉर्मूले लिखे ना, ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे इस एक क्वेश्चन में। तो पहले बोल रखा है ए एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a1 है और nth टर्म 20 है, तो हम पहले उस एपी को लिखते हैं, तो इस फॉर्मूले में डालेंगे, तो इस फॉर्मूले में डालेंगे, ये nth टर्म 20 है तो 20 लिख देंगे, a1 है, n हमें नहीं पता और d भी हमें नहीं पता, तो ये 1 को इधर भेज देंगे, तो n माइनस 1d हमारा बन गया 19, तो इसको हम सेव करके रख लेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम इस फॉर्मूले में डालेंगे ये सारी चीजें, तो एस एन की वैल्यू 399 है, एन बाई 2 हमें नहीं पता कि हम बेसिकली एन ही तो निकालना है, 2a की वैल्यू पता है हमें, तो 2 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी, तो ये देखो ये वाला एन माइनस 1 डी की वैल्यू 19 है, तो इसमें यहाँ डाल देंगे, तो सॉल्व कर दो, 399 इज इक्वल टू एन बाई 2, तो ये हो गया 2 प्लस 19। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो ये जो नीचे मैंने ब्लू बॉक्स में लिखा है इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल लो, देखते हैं कितने बच्चे निकालते हैं। चलेगा, इस क्वेश्चन को देखो, ये जो मैंने डब्बे में दो फॉर्मूले लगा रखे हैं ये दोनों यूज होंगे इस क्वेश्चन में, और ये दो फॉर्मूले हैं बेसिकली अर्थमेटिक में, तो ज्योमेट्रिक में देख लेंगे। तो ये सम का फॉर्मूला है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। तो पहले रखा है ए की वैल्यू -5 है, लास्ट टर्म यानी कि एन ही होता है, या टी एन या लास्ट टर्म, ये तीनों एक ही चीज होती है, कंफ्यूज मत होना। तो एन की वैल्यू इधर रखी 21, तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन की वैल्यू 21 हमने यहाँ डाल दी, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू -5 डाल दी, एन तो हमें निकालना है तो हमें नहीं पता, और डी भी नहीं पता, तो इस 5 को उधर भेजेंगे, तो n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 26, इसको हम सेव करके रख लेते हैं क्योंकि आगे यूज होगी। फिर अब इस फॉर्मूले में डालेंगे ये सारी चीजें, तो n हमें नहीं पता ये सम वाले में, तो n बाई 2, 2a की वैल्यू ये है तो डायरेक्ट लिख दिया -10 प्लस n माइनस 1 डी। अब ये वाला n माइनस 1 डी की वैल्यू हम 26 निकाल चुके हैं, तो यहाँ 26 डाल दो, तो क्या होगा 26 माइनस 10 कितना होता है 16, और ये 2 से कट जाएगा तो 8, तो 8n बचेगा, और Sn की वैल्यू दे रखी है 200। अब बस इसको सॉल्व करो, n की वैल्यू निकालो। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पर अपने फॉर्मूले वही दो हैं जो हमेशा लगेंगे। तो ये सम का फॉर्मूला है, और बोल रखा है सम ऑफ nth टर्म, मतलब सम की वैल्यू ये दे रखी है 2n² प्लस 5 है, ये दे रखी है। तो अगर ये Sn की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, Sn की वैल्यू 2n² प्लस 5, तो हम फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट ही होगा, तो n की जगह 1 डालें तो 7 हो जाएगा। चलो सेकंड टर्म और निकाल देते हैं, ताकि सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करके हम उसका डी निकाल सकें। तो सेकंड टर्म n की जगह 2 डालें तो 4 टू 8 और 10 18, तो यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा ये a1 हो, फर्स्ट टर्म हो गया, a मिल गया हमें 7, और a फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का हमें ये सम मिल गया 18। तो फर्स्ट टर्म अगर 7 है तो सेकंड टर्म का सम 18 है, तो सेकंड टर्म यहाँ से 18 माइनस 7 11 हो गया, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 7 और सेकंड टर्म मिल गया 11, तो हम डी निकाल सकते हैं, ठीक है, डी निकाल सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, तो डी आ गया 11 माइनस 7 4, तो डी मिल गया, ए मिल गया। अब हमें पूछ रहा है nth टर्म, तो हमारा फॉर्मूला पता है a प्लस एन माइनस 1 डी, तो a क्या अपना 7 प्लस एन माइनस 1 डी हमने निकाल दिया 4, बस ये हमें सॉल्व करना था, कर दिया हमने। चलो गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसको शॉर्ट्स में नहीं आराम आराम से करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, समझो। कह रहा है द 4 नंबर आर इन एपी, तो 4 नंबर, सबसे पहले तो ये बात हमेशा ध्यान में रख लो कि जब 4 नंबर एपी में होते हैं तो उनका जनरल टर्म आप यही लो, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d,
ये 4 आप इसलिए लो क्योंकि डी सारे कट जाते हैं, देखो -3d, जब इसको सब ऐड करेंगे डी कट जाएंगे। तो जब भी 4 नंबर आपको अज्यूम करने हो तो यही 4 नंबर अज्यूम करा करो, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। तो ये कह रहा है 4 नंबर का जो सम है वो 50 है। तो पहले तो ये वाली यहाँ तक हम बात करते हैं। तो इन सबको ऐड करेंगे तो -4d, d सारे कट जाएंगे तो 4a बच जाएगा। तो 4a की वैल्यू 50 है क्योंकि सम किया हमने, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 25/2। ये तो एक चीज हमारी निकल गई यहाँ तक के क्वेश्चन में, a की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 25/2। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर ये है a + 3d, सबसे बड़ा वाला नंबर तो ये है। तो a + 3d इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 गुना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला है a - 3d। अब इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, a + 3d इज इक्वल टू 4a - 12d। तो इसको सॉल्व करो अब, तो क्या बनेगा, ये 3a और 15d, 3a इज इक्वल टू 15d बनेगा, ठीक है। तो उसको हमने सॉल्व किया, 3 इज इक्वल टू 15d। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या है 25/2, तो यहाँ पर a की वैल्यू मैं डालता हूँ 3 × 25/2 इज इक्वल टू 15d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू भी आ जाएगी, इसको 15 को यहाँ नीचे ले जाओ, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अपनी स्पीड पे कर लो। 5 5 5 जा 5/2, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 5/2। तो a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू भी मिल गई। अब ये कह रहा है नंबर बताओ, तो बस इनमें पुट कर दो a और d की वैल्यू। ये पहला नंबर ये होगा, दूसरा नंबर ये होगा, तीसरा नंबर ये होगा, चौथा नंबर ये होगा। a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब ये पुट करने का काम आप कर लेना, ठीक है। था ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको दोबारा सुन लेना। चलो गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक एपी चल रहा है 3, 7, 11, 15। तो कह रहा है ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे इस एपी में जब सम हमारा 406 हो जाए। तो बेसिकली हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने टर्म पे सम 406 हो जाए। तो ये सम का फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो हमें ये एपी है, तो एपी में हमें a पता चल गया 3 है, d पता चल गया कॉमनली 4 4 4 ऐड हो रहा है तो d 4 हो गया। n हमें फाइंड करना है, Sn की वैल्यू भी पता है 406, तो इसमें डालो फॉर्मूले में। तो Sn की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 406, n/2, n तो मैं निकालना तो नहीं पता, a 2 × 3 6 प्लस n - 1, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू 4। इसको सॉल्व करो तो n की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बस इसको ही तो सॉल्व करना है, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी। सॉल्व कर दो, ये 2 को उधर भेज दो तो ये हो गया 812 इज इक्वल टू 6n प्लस 4n² माइनस 4n। ये हो गई इक्वेशन। अब इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगी, उसको आपको सॉल्व करना है। तो 4n² प्लस 2n, 4n² 6n माइनस 4n 2n होता है, प्लस 2n, इसको उधर ले जाएंगे 812 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप n की 2 वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो n की वैल्यू फटाफट 2 निकाल लेना। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये सॉल्व आप खुद करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अभी हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती तो प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर पढ़ लेना कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n की 2 वैल्यू आती है क्योंकि डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। तो n की 2 वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी। तो n नंबर है, कितने नंबर है, तो n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव वाली जो वैल्यू होगी वही हमारा n होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, नीचे कमेंट में लिखो क्या आंसर है। चलो गाइस, इस क्वेश्चन को देखो ये क्वेश्चन मैं इजी बोलूंगा लेकिन फिर भी ये गलत कर देते हैं। अब देखना क्यों इजी है और क्यों गलत कर देते हैं, गौर से सुनो। देखो ये 4 नंबर दे रखे हैं जो कि एपी में बोल रखा है, जिसमें पहला नंबर ये 18 है, दूसरा नंबर a है, तीसरा नंबर b है और चौथा नंबर -3, और क्या रखा है ये एपी में, और हमें वैल्यू पूछी a + b की। अब ध्यान रखो, अगर कोई चीज एपी में है तो मतलब उसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी 2 टर्म को ले लेते हैं और फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। तो मान लो पहले मैं इन 2 टर्म को ले लेता हूँ, तो a - 18 ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अगर हम मान लो मैं इन 2 टर्म को ले लेता हूँ, कोई से भी 2 टर्म को ले सकते हैं ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो इन 2 टर्म को लूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी -3 - b, ये भी कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये भी d है ये भी d है, तो इन दोनों को मैं इक्वल पुट कर सकता हूँ, तो इक्वल पुट कर दो। तो a - 18 इज इक्वल टू -3 - b, हमें निकालना है a + b, तो ये b को उधर भेज दूंगा तो क्या बचेगा a + b, 18 को इधर भेज दिया तो 18 - 3, तो a + b की वैल्यू क्या आ गई 15। कर दिया ना सॉल्व, ऐसे ही करना है। क्योंकि गाइस इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है कि हमें सम निकालना है, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सम का फॉर्मूला है, मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो हमें सम निकालना है पहले n ऑड नेचुरल नंबर का। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमने पहली बात तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं,
अब ये ऑड भी है तो ऑड मतलब 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करके एन तक चल रहे हैं, तो इसका हमें सम निकालना है। तो बस फॉर्मूले में डालो, एस एन की वैल्यू होगी n/2। एन हमें नहीं पता भाई, एन तक निकालना है। 2a, a ये फर्स्ट टर्म है तो +1 n-1, और डी क्या है, सब में दो दो ऐड हो रहा है तो डी। बस इसको सॉल्व कर दो, वही है n। सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, n + 2n यानी कि n² - n। तो n से n गया, मैंने अपनी स्पीड पे सॉल्व कर दिया, आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर देना। तो n² इसका आंसर है। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, ये इसमें nth टर्म वाला फॉर्मूला रहेगा, ये लिखा हुआ है मैंने, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको। तो ये कह रहा है कोई एपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू ए ही है। वैसे फर्स्ट टर्म को ए भी बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भी ए ही है। और nth टर्म यानी एन की वैल्यू बी है, और हमें डी निकालना है। तो बस इस फॉर्मूले में डालो, तो एन की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू बी है, तो फॉर्मूले में डाल दिया बी। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू ए ही है, फॉर्मूले में डाल दिया ए n-1। और डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसको डी मान लेते हैं। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है हमें। तो क्या करो, ए को पहले उधर भेजो, तो b - a, और उसके बाद n-1 नीचे। ये अगर डी की वैल्यू, यही आंसर है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन होते हैं, बस केवल लैंग्वेज में आपको घुमा देता है। तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो नहीं घुमा सकता। तो इसका आंसर है b - a/n-1। ठीक है।